अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के तमाम साइंस ग्रुप्स वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई ज्यादा फरमाइश, पुरजोर फरमाइश और इंतजार, वो घड़ियां खत्म हो गई इंतजार की। फर्स्ट ईयर इंग्लिश, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ टारगेट गेस्ट पेपर फ्रॉम जेजेसी बाई सर जव्वाद। तो अपने साथ जो है वो नोट डाउन करने के लिए कुछ रख लें, पेन, रजिस्टर, और सबसे कीमती चीज एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे सुनिएगा, क्योंकि इससे तय होगा इस इंग्लिश के 100 मार्क्स की तैयारी का कंप्लीट मंजरनामा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहला सवाल और उसका जवाब, वैसे तो मैं और जो है टारगेट गेस्ट पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ काफी सारे। सर कितना लगेगा, क्या चांस है, कितना हम भरोसा कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो भाई अल्लाह ताला की जात पे भरोसा होना चाहिए, उस पे यकीन और तवक्कुल। उसके बाद आप दुनिया में जिसके ऊपर भरोसा करना चाहें, लेकिन मैंने अपने रब अल्लाह ताला के नाम से ये शुरुआत की है, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इसमें बरकत होगी। और यू कैन ट्रस्ट एंड बिलीव दिस टारगेट गेस्ट पेपर के इंशाल्लाह 80 इवन 80+ % इसमें से बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह, मैक्सिमम प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस वालों की। इस वीडियो के तकरीबन 3 हिस्से होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, क्योंकि बहुत ही टाइम लगा के, बहुत ही गौर फिक्र के बाद मैंने इसको डिजाइन किया है और एक इंतहाई मेहनत है इसके पीछे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत सही से अवेल करेंगे और फीडबैक भी जरूर देंगे। पहले हिस्से में इंशाल्लाह हम पूरा सेक्शन बी और स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर, लेसन बाय लेसन, पोएम बाय पोएम तरतीब से चलेंगे। उसके बाद सेक्शन सी और आखिर में समरी और इस चीज की थीम के इस इंग्लिश को हम किस तरह फाइनलाइज करें अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। सेक्शन ए के बारे में आखिर में बताऊंगा एमसीक्यूज का, अभी है ये सेक्शन बी। सही से नोट कीजिएगा, बड़ी प्यार मोहब्बत की कहानी है ये, इस सेंस में कि इसमें मैंने हर चीज करने की कोशिश की है। टाइम एलोकेशन, क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन बाय सेक्शन, हर चीज। तो इसको जरा तरीके से आप भी रिस्पांस दीजिएगा ताकि मेरा मूड बना रहे आगे भी इस तरह की कीमती वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के लिए। अब इसमें सेक्शन बी जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का सेक्शन होगा, यानी ये 40% का हमारा शेयर है। बहुत अच्छा बड़ा पार्ट है ये सेक्शन। इसमें हमें 10 क्वेश्चन यानी 10 पार्ट क्वेश्चन उठाने होंगे 4-4 मार्क्स के। और कितने में से उठाने होंगे भाई? आपके पास होंगे 16 पार्ट्स। इस 16 पार्ट में से आपको 10 पार्ट करने हैं अटेम्प्ट। हर पार्ट 4 मार्क्स का है। कोशिश करेंगे 6 to 7 मिनट्स में बहुत साफ सुथरा मक्खन राइटिंग और प्रेजेंटेशन के साथ एक पार्ट आपका सेक्शन बी का कवर हो जाए। अब ये जो सेक्शन बी है, जिनको पेपर पैटर्न नहीं पता है, देखिए जो है टारगेट गेस्ट पेपर नहीं है मियरली, इसमें ईच एंड एवरीथिंग है, समझ रहे हैं ना आप? तो इसमें आप देखें, अब आपको पेपर पैटर्न भी मिल जाएगा, वरना एक वीडियो मेरी जा चुकी है इंग्लिश फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक और मार्क्स गेनिंग टेक्निक, उसको इसके साथ मिला के देख लीजिएगा, वरना मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इंशाल्लाह डाल दूंगा उस इंग्लिश के पेपर अटेम्प्टिंग का। प्रोज का पहला सब सेक्शन होगा, 4 सब सेक्शन होंगे इस पूरे सेक्शन बी में। हर सब सेक्शन में 4-4 पार्ट होंगे। अब देखें सीरियल नंबर भी बताया, बिल्कुल बोर्ड का पेपर का मंजरनामा आ रहा है। और ख्याल है फर्स्ट ईयर में आप लोग हैं, फर्स्ट ईयर बड़ी कीमती क्लास होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से भी ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है इसके काफी सारी यूनिवर्सिटियों में
एडमिशन टेस्ट के साथ काउंटिंग होती है। काफी सारी यूनिवर्सिटियां सेकंड ईयर की मार्कशीट को अहमियत नहीं देती, वो फर्स्ट ईयर पे नियरली डिपेंड करती है, प्लस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस फर्स्ट ईयर में इंग्लिश 100 नंबर का है, 100 नंबर की बड़ी कीमत है, तो उसको जरा ख्याल रखिएगा। तो 4 पार्ट हो गए ये प्रोज के। प्रोज का मतलब जो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका पहला हिस्सा। ठीक है, अब इसमें 10 लेसन है, यानी 10 रीडिंग टेक्स्ट है यूनिट करके, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब मैंने ये आपके सामने जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा, ये स्लाइड स्क्रीन आपके सामने, आप चाहे तो पिक ले लें, नहीं तो बुक खोल के एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस पे हाईलाइट कर लें बिल्कुल तरीके से कि जेजेसी के सर जवाब इस पे यकीन के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रजा के साथ मार्किंग करा रहे हैं कि ये तीनों ग्रुप प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस इन क्वेश्चंस को पक्का करके घोल के पीना शुरू कर दें। अब मैंने कायदे आजम ऑन 11 अगस्त में से 4 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन निकाले, मजीद कम मत कीजिएगा। दूसरा लेसन था वंस मोर टू द लेक, ये एक एक्सकर्जन ट्रिप थी बाप और बेटा की। अगर आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा है तो इसके अंदर से 3 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन निकाले मैंने। इन तीनों क्वेश्चन को भी जाके आप एक्सरसाइज में देखें, 10-10 क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ मजीद कम मत कीजिएगा, ये बहुत सोच विचार के निकाले गए। तो ये 10-10 है, उसमें जाके मार्किंग कर लेंगे कौन कौन से ये क्वेश्चन सर जवाब बता रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारा रीडिंग टेक्स्ट जो यूनिट 3 था वो नेकलेस था। एक ग्लैमर और एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की कहानी, मेथड की जबानी, द नेकलेस। इसमें जो है 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीन मैंने निकाले हैं। इन चारों को आप पक्का कर लीजिएगा पहली फुर्सत में। इसके बाद आपका सबक था यूनिट 4 यानी टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी बेस्ड रेवोल्यूशन, यानी 4th और 5th जनरेशन की कहानी टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें बेसिकली ई कॉमर्स और कंप्यूटर्स की सारी करामात हैं, सैटेलाइट और वगैरह वगैरह। 4 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन इसमें भी निकाले, और इसमें ये देखें स्टूडेंट्स वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट निकाला है। तो उम्मीद लगाएं कि इंशाल्लाह ये आ जाएगा, टीचर को भी नजर आ जाएगा कि स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट है। उसके बाद एक ह्यूमरस स्टोरी थी स्टीफन लीकॉक की, माई बैंक अकाउंट, कि किस तरह एक पैनिक जो है किस तरह कंफ्यूज करता है और फिर उससे गलतियां होती हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीन, इसको पक्का कर लीजिएगा माई बैंक अकाउंट में। इस तरह ये 10 में से 5 यूनिट्स हो गए। अच्छा, ये मैं एंड में समरी बताऊंगा कि सर कितना कम कर सकते हैं। ख्याल रहे इस चीज का कि इस पूरे आज के वीडियो शो में अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप करके ये सवाल नहीं पूछिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको नजर आ रहा है वाटरमार्क के साथ कि सर तो अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं। तो जो माशाल्लाह ए और A1 है, सभी ए और A1 हो जाए तो बहुत खुशी हो जाएगी मुझे भी और आपके वालिदैन को भी। मजीद कम मत कीजिएगा इंपॉर्टेंट में से फर्दर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ गया जनाब आपका सेल्फ रिलायंस, खुद एतमादी, जो बहुत कीमती सरमाया है किसी शख्स का स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत अहम है, क्योंकि ये आपकी फाउंडेशन और बेस बिल्डिंग होती है कॉन्फिडेंस की कि किस तरह सेल्फ रिलायंस कामयाब करता है आगे जिंदगियों में इंसान को। इसमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, और इनको बिल्कुल पक्का मार्क करके प्रैक्टिस में ले आए पहली फुर्सत में। 6 हो गए भाई। उसके बाद 7 जो है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, बुकर वॉशिंगटन का ये बड़ा हार्ड वर्क और कंटिन्यूअस स्ट्रगल की दास्तान है, और ये इंस्पिरेशनल होनी चाहिए स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए कि किस तरह एक खास इंस्टीट्यूशन में या एक खास जगह पहुंचने के लिए इंसान मेहनत और तगदो और जुस्तजू करता है। तो आप भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो दिस इज हाई टाइम। सिर्फ रीडिंग नहीं, रीडिंग को अपनी जिंदगी में भी इंस्पिरेशन और अपना प्रैक्टिकल बनाएं कि इसी स्ट्रगल से हम भी किसी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए एडमिशन लेंगे अगले से अगले साल, यानी 2026 में। सही है, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको पक्का कर लीजिएगा। उसके बाद जनाब
3 लेसन रह गए, 7 आ गया, ये 8 हो गया। वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस, सिंगापुर। कभी अगर आप लोग गए नहीं है तो गूगल करके या किसी ख्याल में जाइएगा, साफ सुथरा और बड़ा छोटा सा जन्नत नजीर मुल्क है, सिटी ऑफ लायंस सिंगापुर। उसकी सफाई, अब चूंकि ये मुल्क छोटा है लेकिन उसके अंदर खूबसूरतियां बहुत हैं, तो इसमें एक सवाल ज्यादा दिख रहा होगा, 5 सवाल इंपॉर्टेंट निकले हैं, तो इसको पक्का करिएगा। सिटी ऑफ लायंस यानी सिंगापुर की एक वॉयज जर्नी थी जो हमारे एक राइटर ने की थी और उन्होंने उसको खुद नविश बना के सफरनामा जैसे होता है, अगर उर्दू आप लोग पढ़ते हैं जैसे मुस्तंसर हुसैन तारण का थर की नादिया कुमांची, ये उस तरह की एक जर्नी थी वॉयज टू द सिटी ऑफ लायंस। चूजिंग कैरियर, ये बहुत कीमती लेसन है उन लोगों के लिए जो आगे अपना कैरियर चूज कर रहे हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम साइंसदान बनना चाहते हैं, हम इंटेलेक्ट बनना चाहते हैं, तो ये सबके लिए चूजिंग कैरियर के लेसन को पढ़ें भी और इसके इन 4 क्वेश्चंस को पक्का भी करें ताकि अपने कैरियर तक पहुंचने के लिए आप बेस में अपने फर्स्ट ईयर की बेहतरीन तैयारी कर सकें। उसके बाद जो है ये हो गया, कितने 9 हो गए भाई। 10वां और आखिरी, पर्ल्स ऑफ विजडम, गोल्डन वर्ड्स, जैसे इमाम गजाली को आपने पढ़ा हो, इसमें जो है मुख्तलिफ अकवाल है, मैक्सिम्स हैं, मैक्सिम्स जिसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं और उसमें बड़ी अकवाल जर्री और हमारे लिए लेसन्स और मोरल होता है। तो इसमें 4, वैसे तो मैक्सिम 5 है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 इसलिए कि एक ऐसा मैक्सिम है जिसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। तो ये 10 रीडिंग टेक्स्ट हो गए, पार्ट 1 सबसे ज्यादा लंबा, क्योंकि इन 10 प्रोस के रीडिंग टेक्स्ट यूनिट्स में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। लॉटरी लगी स्टूडेंट कम्युनिटी की पोएट्री सेक्शन 2 में, क्योंकि इसमें जो हमारी 7 पोएम्स थी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक में, उसमें से 4 पोएम्स हैव बीन रिड्यूस्ड, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 पोएम्स, पोएम नंबर 5, 6 और 7, यानी ल्यूसी ग्रे, एबर्ट ऑफ कैंटरबरी और सुरखौरी, ये 3 बची हैं, बाकी शुरू की 4 हो गई फारिग। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि पोएम तीनों करके सेक्शन बी में से ज्यादा सवाल उठाएं। क्या, अभी मैं नोट भी बताऊंगा एंड में कि इसमें इंग्लिश में नोट बड़ा कीमती है, पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन सेक्शन बाय सेक्शन। पोएट्री का पार्ट 5 से 8 तक होगा, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, और सीरियल नंबर लाइन से चलेंगे 1 से 16 तक। लूसी ग्रे के 4 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन, एक ओबीडियंस की मासूम बच्ची की कहानी जो आखिर में अनफॉर्चुनेटली अपनी जिंदगी खो बैठती है अपने ओबीडियंस की वजह से। एबर्ट ऑफ कैंटरबरी, विट एंड विजडम की कहानी कि कभी कभार तालीम नहीं, अकल जो अतिय खुदाबंदी है उसकी वजह से कोई अपने आप को या किसी को मुश्किलात से बचा सकता है, बनिस्बत तालीम पीएचडी तक की या मास्टर्स तक की हासिल करने के बावजूद भी वो कभी अपने आप को हैंडीकैप महसूस करता है। तो ये 4 क्वेश्चन है एबर्ट ऑफ कैंटरबरी के, इसमें किंग और एबर्ट की राइवलरी की कहानी है। एनोनिमस था पोएम इसका क्योंकि शायद उसको भी खतरा था कि मेरे भी हेड स्मिटन ना हो जाए, तो उसने एनोनिमस अपनी यानी शनाख्त छुपाई। लूसी ग्रे तो पोएट ऑफ नेचर भाई विलियम वर्ड्सवर्थ की है। सिलेक्शन फ्रॉम सुरखौरी, ये हमारे शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह उनके ट्रांसलेशन के साथ है। इसमें से भी 4 इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन निकले हैं। अब ख्याल रहे कि ये पार्ट 2 जो पोएट्री का, इसमें पोएम 3 है, पार्ट आएंगे 4, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो एक पोएम में से 2 सवाल आएंगे या लाइंस आएंगी कुछ पोएम्स की वर्सेस, और उसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप देखें मेरी आवाज भी सुनेंगे तो कुछ पता चल रहा है, वरना सिर्फ स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ, कुछ बोल भी रहा हूँ कि 3 पोएम है, पार्ट 4 है, तो इसका मतलब कैसे फिटिंग होगी, पॉसिबिलिटी बताएं। प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा आपने से कंप्यूटर साइंस वालों ने और इंजीनियरिंग वालों ने। 3 पोएम है, 4 पार्ट है, तो लाजमी ऐसा या तो होगा एक कि 2 आ जाए लूसी ग्रे में से, सही है, या तीनों में से एक आ जाए पोएटिक डिवाइसेस का। तो ये सही से नोट करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस का एक सवाल अगर आ गया तो वो चौथा पार्ट बन जाएगा, जैसे मेटाफोर है, सिमिली है,
ऑक्सीमोरॉन है, वो वाले होते हैं पोएटिक डिवाइसेस। अच्छा भाई, इसके बाद तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा वन एक्ट प्ले का। और ये वन एक्ट प्ले एक कॉमेडी साइंस फिक्शन थी क्रेटॉन की। प्लेनेट अर्थ पे आया था वो। 9 से लेके 12 तक यानी 4 पार्ट इसके होंगे। लेकिन इसमें एक्सरसाइज खोलेंगे तो तकरीबन 20 के करीब क्वेश्चन है। मैंने इंपॉर्टेंट तरीन इसके 10 निकाले हैं। और इसको कम मत कीजिएगा क्योंकि ये पूरा एक सब सेक्शन कवर करेगा, विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। और इसको कम करने का मतलब होगा एक रिस्क, कि रिस्क खुदा ना खास्ता लिया तो ये पार्ट खराब ना हो जाए, क्योंकि हर पार्ट में से सब सेक्शन में से कितने उठाने वो अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये तो हो गए आपके 3 सब सेक्शन, जो कि प्योर एक तरह की लर्निंग है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आंसर है, आपने अच्छे नोट्स रटा हुआ है, याद किया हुआ है, तरीके से उसको लिखें और नंबर उठाएं। चौथा पार्ट जो है ये है डिसाइसिव सेक्शन बी का। इसको जरा सही से नोट कीजिएगा जो बताने जा रहा हूँ। ग्रामर का ये जो सेक्शन है ये है सबसे वीआईपी सेक्शन, सेक्शन बी का। स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंग्लिश के पेपर में 60-70 क्रॉस करना चाहते हैं आउट ऑफ 100। ख्याल है इंग्लिश फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत खुल के नंबर नहीं आते 9-10 की तरह के 80-80% मार रहे हैं खुलेआम। अब इसमें जो पहला पार्ट होगा इस सब सेक्शन का, क्योंकि 4-4-8-4-12 हो गए, ऊपर 3 सब सेक्शन के, ये होगा चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव से पैसिव होगी, इसमें रिवर्स नहीं करना होगा। अब ख्याल है इसके अंदर खुद 4 होंगे ए बी सी डी करके, एक नंबर का एक, क्योंकि 4 नंबर का एक पार्ट क्वेश्चन। इसी तरह दूसरा जो इसका होगा नरेशन होगी, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें सिर्फ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाना होगा, फॉरवर्ड, रिवर्स नहीं होगा। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है तो उससे कहेंगे सर जब बात ने कंफर्म कर दिया, कंफ्यूज ना करो हमें। रिवर्स वाला सेकंड ईयर में जा सकता है, फर्स्ट ईयर में ये सीधा एक्टिव से पैसिव, उसमें भी 4 पार्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इसमें भी 4। और इसमें भी अंदर की बात बताऊं तो 4 जो होंगे उसमें एक एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, एक इंट्रोगेटिव हो जाएगा, एक जो है ऑप्टेटिव या इंपेरेटिव हो जाएगा। इस तरह के जो है 4 किस्म के 4 जुमले होंगे। 15 और 16 पार्ट जो है इसमें मैंने जगह इसलिए छोड़ी हुई है कि इसमें बताने जा रहा हूँ कि स्पॉट द एरर्स एंड करेक्शन में किस किस तरह के एरर्स और करेक्शन होंगे। अब इसके अंदर जो 4 पार्ट होंगे, इसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट जो होंगे, इसमें आर्टिकल का पार्ट आ सकता है कि आर्टिकल कोई गलत दिखा हो, आप उसको सही करो। इसमें प्रीपोजिशन का आ सकता है एक पार्ट, कि प्रीपोजिशन कोई गलत लिखा हुआ है उसको सही करो। इसमें जो है वो वर्ब कोई गलत फॉर्म उसकी लिखी हुई हो तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करो। और एडजेक्टिव आ जाए कि एडजेक्टिव की गलत कोई डिग्री या गलत वर्ड लिखा हो वो सही करो। ये इस तरह 4 पार्ट इसमें इस 4 चीजों के आते हैं, यानी दुनिया जहान की स्पॉट द एरर नहीं है। इन 4 चीजों को आप फोकस करेंगे अगर तैयारी कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और बताऊं, आर्टिकल का जरूरी नहीं है कभी, यानी चारों में कोई 2 भी आ सकते हैं तो एक कोई कम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस में ये 4 आपके हैं। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होगा हमारा इस ग्रामर के सेक्शन का, वो होगा डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या क्या 4 पार्ट आ सकते हैं भाई? डू एज डायरेक्टेड में एक पार्ट आ सकता है आपका पंक्चुएशन का, कॉमा लगा दो, इन्वर्टेड कॉमास लगा दो। इसमें बताऊं, इसमें ये वाली चीज वाला ज्यादा चांस है ये आने का, यानी आपको एक पूरा सेंटेंस दे देगा कि जवाद सेड टू स्टूडेंट्स, अब जवाद का जे कैपिटल करो, सेड टू स्टूडेंट्स के बाद कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमास। वो स्पीच के अंदर कोई क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, कैपिटल वर्ड करो पहला लेटर इन्वर्टेड कॉमास का। तो पंक्चुएशन का एक आ जाता है। एक जनाब जो है मॉडल वर्ब, ये पॉसिबिलिटी है कि परमिशन है क्या है, मूड बताने वाले वर्ब, इसका एक जुमला आ सकता है। एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने का आ सकता है। 2 जुमले दिए होंगे फुल स्टॉप के साथ, आपको उसको फुल स्टॉप खत्म करके कंजंक्शन लगा के, एंड लगा के, देयरफॉर लगा के, बट लगा के जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा। सही है। एक इसमें आ सकता है कंप्लीट द सेंटेंस,
कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब होता है कि वो आधा जुमला छोड़ देगा आपके लिए। इफ आई वर यू, कॉमा, इक्लिप्स, डॉट डॉट डॉट, तो आप लिखोगे कि आई वुड नॉट एक्सेप्ट द जॉब। इस तरह का कंप्लीट खुद करना होगा। तो ये देखिए, पूरा आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा है, आउटलाइन ऑफ सिलेबस भी है कि इसमें क्या क्या होगा। तो अब इस वाले चीज की मैं वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि 6 8 10 कॉलेजों के जो प्रीलियम पेपर है, टॉप प्लस मॉडल पेपर, इन सब को जोड़कर मैं ये एक वीडियो बना दूं। उसमें आपके पास एक तरीके का अच्छा मैटर आ जाएगा, प्रैक्टिसिंग शीट, जैसे फिजिक्स की और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड की है, वो भी देखिएगा। तो उससे आपकी बेस्ट तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की। फीडबैक भी दीजिएगा कि मेरी ख्वाहिश और मेरा प्रोग्राम कैसा है, करें सर ये या ना करें। इस ग्रामर सेक्शन का एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ही बना डालूंगी इंशाल्लाह। तो ये बड़ा कीमती पार्ट है सेक्शन बी का आखिरी। अब इसके बाद आपको नजर आएगा सेक्शन सी। लेकिन ये व्हाट्सएप नंबर जिसने अभी तक नहीं नोट किया अपने पास नोट कर ले, जेजेसी का काम आ सकता है आपके इम्तिहान के दिनों में, स्पेशली वैसे भी गाइडेंस के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड बातों के लिए। सेक्शन सी, सेक्शन सी जो है उसमें 4 सवाल होंगे और चारों कंपलसरी होंगे, अंदर अंदर चॉइस होगी। 40 मार्क्स, यानी ये भी 40% हो गया, क्योंकि 100 का 40 मार्क्स 40%, ऊपर सेक्शन भी 40 मार्क्स 40%, 20% 20 मार्क्स एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अब 4 क्वेश्चन हैं और 10-10 मार्क्स के हैं, तो इसका मतलब है इसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा लिखना होगा। अब ये एट एन एवरेज, क्योंकि इसमें छोटे सवाल भी है बड़े सवाल भी है, एवरेज में आप तकरीबन 20-20 मिनट में एक सवाल करें तो 20 में 4 मल्टीप्लाई करें, 80 मिनट में तकरीबन आपका ये सेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपके लिए और मैंने किया है, और वो आप ही के लिए किया है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम दें ताकि एक अच्छा पेपर आपका कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3, सीरियल नंबर समझ आ रहे हैं ना, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी समझ में आ रहा होगा। 2 हो गया आपका सेक्शन बी, उसके अंदर सब पार्ट है 1 2 3 4 रोमन लेटर में लिखा होगा। अब यहाँ पे 3 4 5 6 इसके अंदर है, सही, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक है इस सेक्शन सी में। अब इसमें एक होगा प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग कर ले, यानी समरी बना ले उस पैसेज की, या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो आपको रट नहीं सकते, ये या तो खुद से समरी बनाए, 1/3 तकरीबन होती है प्रेसी राइटिंग, रफली काउंट कर लीजिएगा वर्ड्स कितने, एक लाइन में कितने वर्ड है। प्रिंटिंग आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट करें 15 है, 6 लाइनों का 90 वर्ड्स हो गए, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 6 लाइन की प्रिंटिंग है आपके क्वेश्चन पेपर में, 90 वर्ड्स है, तो 1/3 यानी तकरीबन अराउंड 30 वर्ड्स का आपकी प्रेसी बनी। 5 वर्ड्स की प्लस माइनस की इजाजत होती है, उससे ऊपर होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी कि तुम प्रेसी कर रहे हो कि ऐसी कर रहे हो, समझ रहे हैं भाई। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का मतलब है कि उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, इस तरह ABCD का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, इस तरह 10 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें आमतौर पे जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो तो पैसेज में से होते हैं कि पैराग्राफ में से आंसर ढूंढे। एक क्वेश्चन जो है पार्ट ऑफ स्पीच का होता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच को भी जरा प्रैक्टिस करें। लेकिन इसमें मदद कर देता हूँ, कोई मैट्रिक या इंटर लेवल की ग्रामर की नॉर्मल सी बुक उठा लें और पार्ट ऑफ स्पीच के कौन कौन सी चीजों को रीड करें, सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मत कीजिएगा। नाउन रीड कर ले, नाउन वाला कोई वर्ड दे देगा पैसेज में से, एडवर्ब वाला दे देगा, एडजेक्टिव वाला दे देगा, इनमें वो घूमेगा, या एक वर्ब रह गया वर्ब, बस टोटल 4, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वो सब मिलेगा इन 4 में। तो पार्ट ऑफ स्पीच की कोई भी ग्रामर बुक में से जो स्टडी कर ले इन 4 को लेकर, इसके अलावा नहीं जाएगा। इसके बाद ईमेल क्वेश्चन है, ईमेल मैंने इंपॉर्टेंट तरीन आप लोगों के लिए निकाल दिए 5, इस 5 को उम्मीद लगाएं अल्लाह ताला की जात से कि इंशाल्लाह ईमेल टकरा जाएगी।
अब ईमेल राइटिंग 20 मिनट में आप कवर कर लें। और इम्पोर्टेंट तरीन ईमेल या तो कॉलेज प्रिंसिपल को लिखने को आ सकती है, ज्यादा चांस कॉलेज प्रिंसिपल का ही है, लेकिन एहतियातन 3 तो देखेंगे कॉलेज प्रिंसिपल के नाम है, कॉलेज प्रिंसिपल के 3, ठीक है। 2 जो है वो टीवी चैनल और गैस की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो दोनों फॉर्मली ईमेल रहेंगी। ईमेल की अगर आपने राइटिंग सीखी भी है तो बस ये याद करें, याद किया और टकरा गया तो उसको फिट करें और 10 मार्क्स में से मैक्सिमम जितने मार्क्स आ सकते हैं वो ले लें। और करके रिपोर्ट राइटिंग है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ईमेल अटेम्प्ट कीजिएगा, मशवरा दे रहा हूँ भाई, क्योंकि ईमेल राइटिंग में एक फॉर्मेट है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, बॉडी है, तो उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग ठीक ही होगी तो मेरा नहीं मानना है कि इसमें अच्छे नंबर आएंगे अनलेस के टीचर आपको ऐसे फ्री में नंबर दे दे। लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट निकाल दिए हैं रिपोर्ट राइटिंग के 2, अगर आप करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। रिपोर्ट राइटिंग के 2 इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स या स्टूडेंट वीक जो कॉलेज में हुआ, या पाकिस्तान डे या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो आपके कॉलेज में हुई। इसके बाद जो सवाल है इसमें ब्रैकेट में आपको कुछ नजर आ रहा होगा, प्री ई यानी प्री इंजीनियरिंग मेडिकल या कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब है ये इस ग्रुप वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, काउंटर ग्रुप वाले के लिए नहीं है। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा जाता, पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, इसका मतलब वो कॉमन इंपॉर्टेंट है तीनों ग्रुप वालों के लिए। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज कॉमर्स के इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना चाहे करना चाहे बिस्मिल्लाह, लेकिन उसकी मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो दूंगा। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ग्रुप की, तो ये इंजीनियरिंग मेडिकल वाले ध्यान से देखें। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, ये इस साल के लिए प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वाले तो इसको इंपॉर्टेंस दें, लेकिन कंप्यूटर साइंस को हल्का हाथ रख सकते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, अब इसमें कंप्यूटर साइंस वाले इस पे ज्यादा तवज्जो रख सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले और मेडिकल वाले हल्का हाथ रखें, समझे कहानी। और बाकी जो 3 बचे वो सबके लिए कॉमन फैक्टर हो गया कि इंजीनियरिंग वाले भी करें, मेडिकल वाले भी करें और कंप्यूटर साइंस वाले भी करें। इसके साथ नैरेटिव अकाउंट आता है, यानी अपनी कोई जिंदगी का वाकया या कोई इंसिडेंट, लेकिन मैं इसमें भी मशवरा दूंगा कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे कीजिएगा, नैरेटिव अकाउंट नहीं कीजिएगा, वरना मैंने 2 इंपॉर्टेंट निकाल तो दिए नैरेटिव अकाउंट, एक मेमोरेबल जर्नी जिसमें कोई वाकया या हादसा हो गया था, खुदा ना खास्ता आपने आपकी आंखों से देखा था, या कोई और दुख भरी दास्तान या वाकया आपकी जिंदगी में गुजरा हो, यादगार हो। नैरेटिव अकाउंट का मतलब होता है जिसमें आप आई करके बोलते हो, आई या वी वर गोइंग, फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट पर्सन की तरफ से बोलते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल जो होगा सेक्शन सी का, देखना 3, 4, 5, 6, आखिरी क्वेश्चन में चॉइस नहीं होगी, जरा ख्याल रखिएगा भाई। ये देखिए, देखिए प्रेसी राइटिंग कर लें या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आंसर कर लें, चॉइस है, ईमेल कर लें या रिपोर्ट राइटिंग, चॉइस है, इसमें चॉइस नहीं आ रही, आप आ रहे भाई सीवी लिखो कवरिंग लेटर के साथ, वरना मसला। तो याद किया और टकराना चाहिए। सीवी लिखने का एक तरीका होता है जिसको रेज्यूमे भी कहते हैं, तो इसमें दोनों चीज एक साथ करनी है, सीवी भी और कवरिंग लेटर भी। 5 नंबर सीवी का होगा, 5 नंबर कवरिंग लेटर का होगा, दोनों का मिलके 10 मार्क्स होंगे, सही है। कंपेयर कंट्रास्ट जो ऐसे उसमें भी यही है, कंपेयर कंट्रास्ट दोनों करेंगे तब 5, 5, 10 होंगे। अगर सिर्फ कंट्रास्ट यानी डिफरेंस ही करते चले गए तो 5 नंबर में से मिलेंगे। कंपेयर भी करना है कि कुछ बातें मुश्तरका होती हैं, वो कहलाता है कंपेरिजन। 3 इंपॉर्टेंट तरीके मैंने सीरीज निकाल ली है और ये तीनों ग्रुप वालों के लिए इंपॉर्टेंट तरीके हैं, यानी कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल। अब मैं आपको समरी बताने जा रहा हूँ, उसके बाद जाइएगा कि समरी क्या है भाई आज की पूरी वीडियो की, या हमारे इंग्लिश फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन, यानी कंक्लूडिंग रिमार्क्स फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जाम विद बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम सर जवाद, के किस तरह इस 100 मार्क्स को हम 3 घंटे में बेस्ट अवेल करें विद द हेल्प ऑफ सर जवाद आफ्टर द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह एंड गिविंग्स ऑफ अल्लाह। एमसीक्यूज 20 मार्क्स की 20 मिनट में आपको एंड में मिलेंगी ओएमआर शीट पर। सर इसकी तैयारी कहाँ से करें, लिखा हुआ है ओएमआर शीट, इसकी तैयारी आप लोग करें नंबर 1 बुक से, बुक के हर लेसन के आगे जो रिड्यूस हो गई है पोएम्स उनमें से नहीं करेंगे, बाकी सारी हर
यूनिट जो टेक्स्ट का है उसके आखिर में 10-10 है, इस तरह करते जाएं। पोएम की जो आखिरी 3 बची है, 1 एक्ट प्ले बचा है, बुक से करें, फिर मॉडल पेपर से करें, फिर कॉलेज प्रीमियम जो टॉप कॉलेजेस हैं वहां से जो मैं अपलोड इंशाल्लाह करूंगा उससे करें। तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि मैक्सिमम आपकी इंग्लिश की 20 एमसीक्यू सही हो जाएंगे। एक चीज ख्याल रखिएगा कि जो इंग्लिश की 20 एमसीक्यू आती है इसमें ग्रामर वाली भी आती हैं कम से कम 3। स्पेशल नोट है भाई, ये नोट करें सही से। ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज, ग्रामर पर मुश्तमिल एमसीक्यूज भी होंगी 3 कम से कम। आमतौर पे वर्ब वाली होती है, ऑक्सिलरी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, या प्रीफिक्सेस लगाने की। ये देखिए पूरी बातें खुल खुल के बता रहा हूँ भाई, कुछ भी इस बार कोई लफ्ज दे देगा प्रीफिक्स लगा दो, या जो काइंड ऑफ वर्ब होती है वो लगा दो। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखो वो 3 से 4 एमसीक्यूज वो भी हो गई कवर, वरना एक्सरसाइज खोले उसमें ग्रामर वाली एमसीक्यूज नहीं होती। ये तो हो गया सेक्शन ए की तैयारी का, जो आखिरी के 20 मिनट में आपको मिलेगा। 2 घंटा 40 मिनट के लिए शुरू में मिलेगा सब्जेक्टिव पेपर, और ये है कीमती। ई शीट पे कोई नहीं होगा इस साल आपका पेपर, इस इंग्लिश का ना, मैथ्स का ना, उर्दू इस्लामियत का, तो नो टेंशन नो मेंशन। सेक्शन बी में जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत सही से नोट कर लें। ये जो सेक्शन बी है 10 पार्ट करने हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब सेक्शन। ये भूल नहीं कीजिएगा, पिछले सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट ये भूल कर गए और अपने 8 मार्क्स की कुर्बानी दे गए, क्योंकि 4 मार्क्स का शॉर्ट है। यानी आपको प्रोज में से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से 2 उठानी है, पोएट्री में से 2 उठानी है, 1 एक्ट प्ले में से 2 उठानी है, ग्रामर में से 2 उठानी है। कितने हो गए भाई? 8 हो गए। 8 में उसने आपको बांध दिया है कि ये 8 हमारी मर्जी से करो, यानी टीचर की मर्जी से, पेपर पैटर्न से। कितने बचे भाई? 2। वो सिर्फ 2 आपकी बादशाहत या मलकाइयत है कि कौन से करो। ग्रामर अच्छी है, ग्रामर के 4 कर लो, तो 6 4 10 हो गए। ग्रामर में डर लग रहा है तो एक ग्रामर का एक्स्ट्रा कर लिया, 3। एक जो है पोएट्री में से जाके कर लिया, पोएट्री का इस साल लॉटरी लगी है, उठा ले भाई के 3 पोएम, 3 सवाल उठा लो जल्दी से। पोएटिक डिवाइसेस करनी है तो 4 ही वहां से कर लो। लेकिन मैं मशवरा दूंगा बेस्ट मार्क्स लेने तो ग्रामर के दोनों एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें प्रैक्टिस के साथ। इंशाल्लाह सर जब बाद में कॉलेज प्रीमियम भी डालेंगे तो प्रैक्टिस तो करनी चाहिए आपको इन दिनों में, बहुत कीमती लम्हात हैं, प्रैक्टिस करके ये वक्त गुजारें। सिर्फ उस तरह की वीडियो ना देखें भाई यूट्यूब पे या सर जवाब की या किसी की भी, जो सिर्फ ये पेपर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मई से हो रहे हैं, जून से हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। भाई चले शुगर के लिए थोड़ा देख लें, मेहनत वाली चीजें करें और मेहनत वाली चीजें करें, क्योंकि पेपर होने तो है ना भाई, या कैंसिल हो गए तो फिर जो है सुकून में आ जाओ। तो वक्त कीमती है, टाइम इज मनी, इसको जाया नहीं कीजिएगा भाई। तो ये जो है 2 पार्ट जरूर करने, और वो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने कहा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, तो उसमें पता भी चलेगा कि कितना कितना लिखना है। 6 सेंटेंस से ज्यादा कोई भी ना हो सेक्शन बी का क्वेश्चन लंबा, कम हो जाए, 5 जुमले हो जाए, 4 जुमले हो जाए। रेफरेंस जरूर दीजिएगा कि माई बैंक अकाउंट स्टीफन लीकॉक, ये इस तरह, ल्यूसी ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ, इस तरह, समझ रहे हैं? प्लेनेट, विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, गोरे वाइडल। अब उसमें एक दफा रेफरेंस नहीं होगा, सारे सवाल प्लेनेट के ही हैं। ये अंदर की बातें बता रहा हूँ, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, वरना मैं छुपा लूंगा, अरे मैं जो है वो बता दूंगा, दुनिया को पता है भाई आपके भले के लिए काम कर रहा हूँ। आपका A1 आएगी तो आपका ही फायदा है, मेरे तो लिए दुआ कर दीजिएगा बस के भाई सर जवाब ने गाइडेंस अच्छी दी। सेक्शन सी में कोशिश कीजिएगा कि जिस तरतीब में सेक्शन के क्वेश्चन है उसी तरतीब में अटेम्प्ट करें। रैंडम नहीं निकलेगा, अरे मेरा कंपेयर कंट्रास्ट टकरा गया वो पहले कर लिया, मुझे सीवी नहीं आती वो देखूंगा। शफल नहीं करें, तरतीब में पेपर अटेम्प्ट करें, बेस्ट। मशवरा दिया है, मर्जी आपकी है। सही है जनाब? फिर भी कोई सवाल या मेरी तरफ से बोलना रह गया तो
आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर राब्ता कर सकते हैं। काइंडली प्रिसाइज और मुख्तसर सवाल पूछिएगा। नमाजों की पाबंदी तो आप लोग इंशाल्लाह और माशाल्लाह बेहतरीन कर ही रहे होंगे, बहुत एहतमाम से किया करें। वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल रखें। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।